हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो डिटेल से इस टॉपिक को हम समझेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है पंचपुरम, पांडुपुर, पिंजरा या फिर पुष्पपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंचपुर। पिंजौर जो है वो उसका पूरा प्राचीन नाम क्या है? पंचपुर। नेक्स्ट है, जंगल बैबलर पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झज्जर, धारवाड़, रेवाड़ी, बहादुरगढ़ या फिर नरवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कहाँ? धारवाड़ा, रेवाड़ी में है जंगल बैबलर। ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस वृक्ष के नीचे दिया था? ऑप्शन नंबर बी, वट या फिर बरगद का जो पेड़ है ज्योतिषर सरोवर के पास। ठीक है, वहाँ पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म सरोवर के बारे में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किसने लिखा था? ऑप्शन है फरहान, हेनसांग, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता। तो किताब उल हिंद जो है वो किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था? किसके बारे में? ब्रह्म सरोवर के बारे में, जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान को लघु हरिद्वार भी कहा जाता है? ऑप्शन है ज्योतिसर, पांडु पिंडारा झील, पेहोवा या फिर सनीत सरोवर। तो लघु हरिद्वार जो है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पांडु पिंडारा को, जहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का क्या किया था? पिंडदान किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 51 शक्तिपीठों में से एक देवी को भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर अम्बाला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, पांडव पिंडारा सॉरी देवी को भद्रकाली मंदिर जो है वो कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पे माना जाता है कि देवी के दाहिने पैर का टखना जो है यहाँ पे है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पर्यटन स्थल को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा देवी मंदिर को जो है क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, उसी की शैली के अकॉर्डिंग ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, हजरत शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिसार, पानीपत, करनाल या फिर नून। तो हजरत शाह कलंदर की दरगाह जो है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का ताजमहल कहे जाने वाले शेख चिल्ली का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। उसका निर्माण जो है वो किसने किया था? तो दारा शिकोह ने इसका निर्माण किया था और इनके गुरु थे शेख चिल्ली। ठीक है, और इन्हीं के लिए इन्होंने हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाने वाला जो मकबरा है उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, नारनौल में स्थित जल महल का निर्माण 1551 में किसने कराया था? ऑप्शन है राजा सूरजमल, शाह कुली खान, बीरबल या फिर इब्राहिम लोदी। तो नारनौल में जो जल महल है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर बी, शाह कुली खान ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है पंचकुला, गुरुग्राम, नूंह, अरावली, हिसार या फिर सिरसा। तो सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वो कहाँ? लगभग 10,000 एकड़ में जो है ये पार्क जो है वो बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव, नूंह, अरावली। नेक्स्ट है, बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुटदास का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये कहाँ है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी या फिर रोहतक। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़ के नारनौल में जो है ये छत्ता है, जिसको बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुटदास का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन विभाग का आदर्श लोगो क्या है? वाक्य जो है इसका मोटो क्या है? ऑप्शन है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, कम हॉलीडे विद अस या फिर अतिथि देवो भव। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कम हॉलीडे विद अस इज द लोगो ऑफ हरियाणा पर्यटन विभाग। नेक्स्ट है, पानीपत में काला अम्ब स्मारक किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर 1857 की क्रांति। तो काला अम्ब जो है वो कहाँ है? पानीपत में। और ये किससे संबंधित है? तो ये 1751 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध की से संबंधित है, जो कि मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, शनित सरोवर के पास कौन सा मंदिर स्थित है जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो बिरला मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता मंदिर है, जिसमें गीता के श्लोक जो हैं वो भी अंकित हैं इसके ऊपर सारे। तो इसीलिए इसको भगवत गीता मंदिर और बिरला मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस पर्यटन स्थल पर जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो अब एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँसी से जो है क्या प्राप्त हुई हैं, जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँसी से जैन मूर्तियां हाँसी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित गुजरी महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या फिर जींद। तो गुजरी का महल जो फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी गुजरी, उनके नाम पर बनवाए थे इन्होंने। तो ये कहाँ है, ये हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट है रानी की ड्योनी किस जिले का प्रमुख स्मारक है। ऑप्शन है गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल या फिर झज्जर। तो रानी की ड्योनी जो है वो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी में ये स्थित है। नेक्स्ट है डेरंगो पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो डेरंगो पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, चरखी दादरी में। नेक्स्ट है शहीद राजा नाहर सिंह का महल कहाँ स्थित है। तो राजा नाहर सिंह जो थे वो बहुत ही बड़े 1857 की क्रांति के महान नेता रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो राजा का महल जो है वो कहाँ है, वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कहाँ है, वो गुरुग्राम में है, ठीक है। और कौन सी है वो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो वो दमदमा झील है। नेक्स्ट है मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ओटू बैराज, हथनीकुंड बैराज, अनंतपुर बांध या फिर कौशल्या बांध। तो मछुआरों का स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हथनीकुंड बैराज, जो कहाँ है, यमुना नगर में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जिसमें बहुत सारे कैक्टस की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, तो वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंचकुला में। नेक्स्ट है मोरपंख पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है धारूहेड़ा रेवाड़ी, धारूहेड़ा गुरुग्राम, खरखोदा या फिर कोसली। तो मोरपंख पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ है, धारूहेड़ा रेवाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्जा अली खां की बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो बावड़ी जो है मोस्टली कहाँ है, नारनौल में, ठीक है। तो नारनौल को हम बावड़ियों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है, बावड़ियों का शहर भी। तो बावड़ी कहाँ है, वो नारनौल में। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर या फिर कुरुक्षेत्र। तो मोरनी हिल्स जो है वो कहाँ है, वो पंचकुला में है। और मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, करो है, जो कि 1514 मीटर ऊंची है, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, गुरुग्राम में है, इसकी जो खोज की थी वो किन्होंने की थी, ऑप्शन नंबर बी, पीटर जैक्सन ने की थी, ठीक है। खोज तो पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन इसको जो फेमस किया था वो किसकी वजह से हुआ था, ये डॉक्टर सलीम अली की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार या फिर सिरसा। तो ओएसिस पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, करनाल उच्चाना में स्थित है। नेक्स्ट है लाल मस्जिद हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो लाल मस्जिद हरियाणा में दो जगह स्थित है, रेवाड़ी और रोहतक, ठीक है। नेक्स्ट है पिंजौर गार्डन, जैसे यादवेंद्र गार्डन का वास्तुकार कौन है, ठीक है। तो पिंजौर गार्डन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फिदाई खान। नेक्स्ट है कोयल पर्यटन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जींद, कैथल, भिवानी या फिर रोहतक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथल, ठीक है। कोयल कहाँ है, कैथल में। नेक्स्ट है किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो किंगफिशर जो है वो कहाँ है, किंगफिशर अम्बाला में, ठीक है, किंगफिशर अम्बाला। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन निगम का लोगो क्या है। तो हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल आपने पढ़े हैं, कोयल है, किंगफिशर है, ठीक है, मोरनी है, को ये सब कहाँ हैं, ये किसके नाम पे हैं, तो ये सब पक्षियों के नाम पे हैं, ठीक है। तो नीलकंठ ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्काईलार्क, स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ है। तो ब्लू जे और स्काईलार्क, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये दोनों ही कहाँ है, पानीपत में, ठीक है। ब्लू जे और स्काईलार्क दोनों ही पानीपत में है, ठीक है, ये स्माल का पानीपत में है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल किस जिले में स्थित है जहाँ संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो राखीगढ़ी जो है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को बावड़ी और महलों का शहर भी कहा जाता है। तो मैंने भी आपको बताया बावड़ी और महलों का शहर किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, नारनौल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कलोया झील या फिर तिलियार झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कई बार इसको तिलियार झील ना बोल के कलोया झील बोल देते हैं, तिलियार तो मोस्टली पता है लेकिन हम कलोया में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कलोया झील जो है वो कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में।
नेक्स्ट है पांडु पिंडारा तीर्थ में पांडवों को कितने वर्षों तक सोमवती अमावस्या का की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। ठीक है, तो कितना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सालों तक पांडवों ने सोमवती अमावस्या का वेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बुलबुल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ है। तो बुलबुल जो है वो कहाँ है, जींद में। ठीक है, बुलबुल जींद में। ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में किस नदी के किनारे स्थित है। तो ज्योतिसर वही स्थान है जहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और ये कहाँ पे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे, जो कि अब क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है कोहिनूर हीरा के लिए प्रसिद्ध नारनौल का प्राचीन नाम क्या था। तो नारनौल का प्राचीन नाम जो है वो क्या था, नंदी ग्राम। ठीक है, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, नंदी ग्राम। नेक्स्ट है क्षमा पर्यटन स्थल के जिले में स्थित है। तो क्षमा जो है वो किससे मांगी जाती है, गुरु जी से। तो गुरु ग्राम में स्थित है क्षमा। नेक्स्ट है करण झील कहाँ स्थित है। तो करण झील करनाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरजकुंड का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो सूरजकुंड जो है वो झील है, उसका निर्माण कहाँ हुआ था, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो मैगपाई जो है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में। ठीक है, मैगपाई। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हरियाणा पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है जल तरंग पर्यटन स्थल किस हरियाणा में कहाँ है। तो जल की तरंग जो है उसकी कमी कहाँ है, निर्वाणा सॉरी लोहारू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, लोहारू भिवानी में क्या है, जल तरंग पर्यटन स्थल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको हरियाणा के पर्यटन स्थल से कराए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।